गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम क्लास 5th ओलंपियाड रीजनिंग का चैप्टर 8 कोडिंग डिकोडिंग डिस्कस करेंगे। बच्चों, ये जो चैप्टर है हमारा कोडिंग डिकोडिंग, ये हमारे जो चैप्टर था एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, कुछ कुछ उससे बहुत मतलब मैच करता है। देखिए, सबसे पहले वर्ड है व्हाट इज कोडिंग। कोडिंग है क्या? कोडिंग इज अ मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग समथिंग इन अ सीक्रेट वे। मतलब अगर हम कोई चीज सीक्रेट तरीके से लिखते हैं, अलग तरीके से लिखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कोडिंग। और व्हाट इज डिकोडिंग? उस सीक्रेट मैसेज को पढ़ना, उसको हम बोलते हैं डिकोडिंग। डिकोडिंग इज अ प्रोसेस टू अंडरस्टैंड अ कोड लैंग्वेज। डिकोडिंग क्या है? उस कोड लैंग्वेज को समझने की जो प्रोसेस है उसको डिकोडिंग बोलते हैं। टाइप्स ऑफ कोडिंग। कोडिंग के टाइप्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 है लेटर कोडिंग, जिसमें आप जो लेटर्स होते हैं ABCD, इनको लेटर बोलते हैं। इनको आप लेटर्स आर यूज्ड इन फॉरवर्ड और बैकवर्ड और बोथ डायरेक्शन फॉर मेकिंग सम कोड लैंग्वेज। आपने क्या किया कि जो लेटर्स हैं उनको आपने अगले वाला लिख दिया। जैसे आपको लिखना था एप्पल, हमें लिखना था, एग्जांपल लेते हैं हमें लिखना था एप्पल, लेकिन मैंने एप्पल को एप्पल ना लिख के कोड, कोड मतलब मैंने कोड लैंग्वेज में क्या लिखा, ए की जगह बी लिख दिया, उससे अगले वाला लेटर पी का अगला क्यू, पी की जगह फिर क्यू, एल के बाद एम और ई की जगह एफ। ये हमने कोड लिख दिया। एप्पल को हमने BQQMF लिख दिया, ये बताने के लिए कि एप्पल हमारा कोड है। एप्पल का कोड है BQQMF, मतलब कि हमने हर बार लेटर उससे फॉरवर्ड अगले वाला कर दिया, और हम बैकवर्ड भी कर सकते थे। जैसे ए, अब ए तो सबसे पहला लेटर है, उसके पीछे तो फिर जेड ही आ जाएगा दोबारा से घूम के। एक आता है डायरेक्ट लेटर कोडिंग। इसमें क्या होता है, लेटर्स ऑफ ए वर्ड आर डायरेक्टली रिप्लेस्ड बाय अदर लेटर्स। जैसे ये शैली है, SALLY, इसने सीखा BDCCZ। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये सीधा का सीधा मतलब एस को इसने कहा बी, ए को डी, एल की जगह सी, एल की जगह फिर सी और वाई की जगह जेड। कई बार ऐसी कोडिंग में आती है, जैसे एप्पल है, उसको ये रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं, ELPPA, मतलब है स्पेलिंग ही APPLE, बट इस बार राइट टू लेफ्ट हो गई, है ना। नंबर सिंबल कोडिंग, नंबर किसी वर्ड की जगह कोई नंबर लिख दिया। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, क्या सम पर्टिकुलर वर्ड आर असाइन टू सर्टेन नेम, कह रहा कुछ वर्ड ही असाइन कर दिए। अब देखिए एग्जांपल देखते हैं, बहुत इजी चैप्टर है, बस ध्यान से सुनिएगा, आपको 5 मिनट में समझ में आ जाएगा पूरा चैप्टर। देखिए एग्जांपल 1, इफ इंडिया इज कोडेड एज, एक सेकंड, इफ इंडिया इज कोडेड एज 23246, इंडिया का सिर्फ कोड दिया। कोडिंग, कोडेड जब भी वर्ड होगा कोडिंग मतलब ये है। ग्रीड इज कोडेड एज 78994, हाउ विल डियर बी कोडेड? आपको करना क्या है, देखिए इंडिया में 1 2 3 4 5 5 लेटर हैं, 2 3 4 2 6, इसमें भी 2 3 4 2 6, इसमें भी कितने लेटर हैं? इसमें भी 5 लेटर हैं। अब देखिए, अब हमें इंडिया इज कोडेड एज 2 3 4 2 6, ग्रिड इज कोडेड एज 7 8 9 9 4, हाउ विल डियर बी कोडेड? डियर कैसे कोडेड किया जाएगा? अब देखिए हमें बताना है डियर, DEAR, है ना। आप यहाँ पे ऐसे देखिए, अगर हम देखें इंडिया, इंडिया का जो कोड है बच्चों वो है 2 3 4 2 6। अब इसमें देखो डी का कोड क्या है, 4, डी का कोड क्या है 4। अब इसने ग्रीड का GR, चलो यहाँ देख लेते हैं EED, ग्रीड, डी का कोड तो मिल गया, जी का कोड क्या है 7 8 9 9 4 है। देखिए अब ई का कोड क्या है, ई का कोड है 9, ए का कोड क्या है, ए यहाँ पे इंडिया में A6, और आर का कोड क्या है, ये रहा 8। तो 4968, 4968 सी आंसर। जो लेटर जिस सीरियल में है, जैसे इंडिया का आई अगर फर्स्ट लेटर पे है तो उसका जो कोड होगा वो फर्स्ट वाला ही होगा, आई का कोड ये 2 होगा, इस एन का कोड ये 3 होगा। जो जिस सीरियल पे है उसी लेवल पे उसका कोड होगा। चलिए और देख लेते हैं ये तो था कि लेटर को हमने नंबर दे दिया कोड में, है ना, लेकिन कोड कुछ और भी हो सकते हैं। चलिए जैसे हमारा देखिए सेकंड एग्जांपल क्या रहा है, लेकिन आपको जब आप क्वेश्चन करेंगे तभी आपको वो पता चलेगा कि कोड क्या है, प्रैक्टिस से ही पता चलता है। इफ द कोड ऑफ प्रेजेंट इज PNESERP, लेकिन अगर मैं इसको गौर से देखूं, थोड़ा देखने में पता चलता है कि ये उल्टा लिखा हुआ है, PRESENT, बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है। द कोड ऑफ पेपर इज
REPAP, यहाँ भी देखो उल्टा लिखा है PAPER, मतलब इसने राइट टू लेफ्ट कर दिया, बाकी इसने मिरर इमेज नहीं बनाई, इसने शेप नहीं चेंज की, बस P ही लिखा, E ही लिखा, सीधा लिखा, बट राइट टू लेफ्ट कर दिया। What will be the code of Monday? मंडे का कोड क्या होगा? अब मंडे को भी उल्टा लिख देंगे हम, MONDAY, अब ये देख लीजिए तो YADNOM, YADNOM, ये वाला फर्स्ट ए आंसर सही है। अब देखिए बुक एक्सरसाइज शुरू हो गई। इफ टुडे इज कोडेड एज 58034, यानी कि टी का कोड 5, ओ का कोड 8, डी का कोड 0, ए का कोड 3 और वाई का कोड 4, मोंक का कोड है 6892, व्हाट विल बी द कोड ऑफ मंडे? तो एम का कोड क्या है बच्चे? एम का कोड है, देखिए एम यहाँ पे फर्स्ट है तो यहाँ 6, एम का कोड है 6, ओ सेकंड है, ओ का है 8, तो यहाँ 6 8, ऐसे इसके ऊपर लिख लो। एन का कोड क्या है 9, एन का कोड 9, डे का कोड देखिए यहाँ डे, ये लास्ट के 3 है तो यहाँ लास्ट के 3 034, तो 689034, 689034 बी आंसर हो गया हमारा, इजी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इफ द कोड ऑफ डिस्टेंस इज ECNA TSID, तो ये भी ऐसे ही देखो उल्टा जा रहा है, DISTANCE, बिल्कुल राइट टू लेफ्ट चल रहा है, तो न्यूमेरल्स का कोड क्या होगा? उल्टा बिल्कुल, तो SLARE, पहले देखते हैं SLARE, देखिए SLE हो गया तो गलती हो गया, SLA, यहाँ आर नहीं आया चौथे में, ये भी गलत हो गया, SLAE आ रहा है यहाँ पे, लेकिन हमें चाहिए SLARE, इसमें सिर्फ डी में है, तो डी आंसर हो गया, पूरा चेक करना नहीं पड़ा। देखिए थर्ड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, थर्ड वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड इस चैप्टर से। इफ एयर इज कोल्ड वाटर, अगर हम एयर को वाटर कहें, वाटर इज कोल्ड स्टोन, वाटर को स्टोन कहें, स्टोन इज कोल्ड ट्री, स्टोन को ट्री कहें, ट्री इज कोल्ड शिप, ट्री को शिप कहें, शिप इज कोल्ड बोट, शिप को बोट कहें, बोट इज कोल्ड कार और बोट को कार कहें, वेयर डू बर्ड्स लिव, बर्ड्स कहाँ रहती हैं? देखिए बर्ड्स कहाँ रहती हैं, बर्ड्स कहाँ रहती हैं? ट्री में, ट्री में, और ट्री को क्या कहते हैं? ट्री इज कोल्ड शिप। आगे नहीं जाना, बस इतना ही, ट्री को क्या कहते हैं? शिप, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? शिप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इफ गरिमा इज कोडेड एज 234563, रीना इज कोडेड एज 47713, देन हाउ विल बी रीमा बी कोडेड? रीमा को क्या कहेंगे? अब देखिए आर का कोड क्या है? आर का कोड है 4, ई का कोड देखिए 7, इस ई कोड क्या है 7, एम का कोड क्या है? एम देखिए, एम का कोड यहाँ एम लास्ट सेकंड, तो एम का कोड 6, ए का कोड क्या है? ए यहाँ लास्ट है, यहाँ 3, तो 47763, 47763 बी आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इन अ सर्टेन कोड मदर इज रिटन एज REHTOM, देखिए यहाँ भी फिर वही उल्टा हो रहा है, MOTHER उल्टा चल रहा है, तो पेपर कैसे लिखेंगे? REPAP, रीपैप, देखिए रीपैप वाला ऑप्शन कौन सा? ये तो नहीं है, प्रैप है, ये भी री ऐप है, ये भी नहीं है, हमें चाहिए रीपैप, ये रपिया हमारे यार, रीपैप डी। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, इन अ सर्टेन कोड वॉच बी कोडेड एज HCTAW, ये भी देखिए उल्टा ही है, WATCH वॉच, बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है। देन हाउ विल कॉर्नर बी कोडेड इन द सेम कोड? कॉर्नर कैसे करेंगे? कॉर्नर भी आप रिवर्स कर दोगे, तो कॉर्नर का क्या बन जाएगा? RENROC, रैन रोक, देखिए रैन रोक वाला कौन सा ऑप्शन है? रैन रोक, रैन रोक ए में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इन अ सर्टेन कोड, किसी एक कोड में 24685 इज रिटन एज 35796, अगर मैं गौर से देखूं, 2 में एक ऐड हुआ 3, 4 में एक ऐड हुआ 5, 6 में 1 ऐड हुआ 7, 8 में 1 ऐड हुआ 9, 5 में 1 ऐड हुआ 6, हर एक में 1 1 1 ऐड हुआ, तो जब 3 में, अब इसने कहा 35741 बी रिटन इन द सेम कोड, कह रहा 35741 कैसे लिखेंगे आप? तो 3 में 1 ऐड होगा 4, 5 में 1 ऐड होगा 6, 7 में 1 ऐड होगा 8, 4 में 1 ऐड होगा 5, 1 में 1 ऐड होगा तो 2, 46852, तो देखिए ऑप्शन कौन सा है? डी। देखिए एट्थ, इफ अमेरिका इज कोल्ड इंग्लैंड, अमेरिका को इंग्लैंड कहा जाए, इंग्लैंड इज कोल्ड पाकिस्तान, इंग्लैंड को पाकिस्तान कहा जाए, पाकिस्तान इज कोल्ड इंडिया,
पाकिस्तान को इंडिया कहा जाए, इंडिया इज कॉल्ड यमन, इंडिया को यमन कहा जाए, यमन इज कॉल्ड फीसी, यमन को फीसी कहा जाए, देन इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, इस्लामाबाद किस कंट्री की कैपिटल है? अब देखिए बच्चों, बताइए इस्लामाबाद किसकी कैपिटल है? पाकिस्तान की। और पाकिस्तान को क्या कहा इन्होंने? पाकिस्तान इज कॉल्ड इंडिया, पाकिस्तान को क्या कहा इन्होंने? इंडिया। तो आंसर इज बी, 8th का बी। 9th देखिए, इन अ सर्टेन कोड इंटरव्यू इज रिटन एज दिस, इसका तरीका मैंने आपको बता दिया। पहले सबसे पहले लेफ्ट और राइट चेक करेंगे। इंटरव्यू देखिए यहाँ भी ऐसे INTERVIEW, फिर से इसने राइट टू लेफ्ट कर दिया। अब यहाँ भी हम इसको भी लेफ्ट टू राइट कर देंगे। हाउ विल डिस्ट्रीब्यूशन बी रिटन इन द सेम कोड, क्या रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन को इसी कोड में कैसे राइट करेंगे? तो फिर से हम इसको भी रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, NOITU। चलो इतना ही देख लेते हैं, बाकी तो सारा पूरा लिखना है। BIRTSID। तो नोइट चेक कर लो, नोइट नोइट नोइट, देखो इसमें भी नोइट है, इसमें नोटी है, ये तो गलत हो गया, इसमें भी नोइट है, इसमें भी नोइट है। चलिए नोइट, फिर क्या आता है? UBI। चलो UBI देख लेते हैं, इसमें UIB हो गया, तो गलत हो गया, इसमें UBI है, इसमें बुई है, तो ये भी गलत हो गया। तो यानी कि सी आंसर हो जाएगा हमारा। हमने तीन तीन काट दिए, उसके बाद बाकी भी आप मिलाओगे मिल जाएंगे। RTSID, यहाँ पे देखिए RTSID, ठीक है, बिल्कुल मैच हो गया, एज इट इज मैच करना है हमें। 10th क्वेश्चन देखिए, इन अ सर्टेन कोड 5998 इज रिटन एज 4887। अब अगर हम गौर से देखें बच्चों, 5 में से 1 गया 4, 9 में से 1 गया 8, फिर 9 में से 1 गया 8 और 8 में से 1 गया 7, हर एक में से 1 1 1 माइनस किया इसने, तो 4682। अगर 4 में से 1 गया 3, 6 में से 1 गया 5, 8 में से 1 गया 7, 2 में से 1 गया 1, तो 3571, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द कोड ऑफ 46895 is 24673, if the code of 46895 is 24673, then what will be the code of 3685? 3685 का कोड क्या होगा? जब भी कभी नंबर की कोड आए ना, आप कोशिश करना प्लस माइनस करके देखना कोई एक कॉमन नंबर। तो 4 में से क्या माइनस करें? 2 आ जाए, तो 2 किया माइनस, 6 में से 2 माइनस किया 4, 8 में से 2 माइनस किया 6, 9 में से 2 माइनस किया 7, 5 में से 2 माइनस किया 3, सब में 2 2 2 माइनस हो रहा है। तो अब यहाँ देखिए, अगर मैं इसका कोड बताना हूँ, 3 में से 2 गया, सॉरी 1, 6 में से 2 गया 4, 8 में से 2 गया 6 और 5 में से 2 गया 3, तो 1463, ऑप्शन डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इफ ट्राइंगल इज कॉल्ड रेक्टेंगल, ट्राइंगल को रेक्टेंगल कहा जाए, रेक्टेंगल इज कॉल्ड सर्कल, रेक्टेंगल को सर्कल कहा जाए, सर्कल इज कॉल्ड स्क्वायर, सर्कल को स्क्वायर कहा जाए, स्क्वायर इज कॉल्ड स्फीयर, स्क्वायर को स्फीयर कहा जाए, स्फीयर इज कॉल्ड सिलेंडर, स्फीयर को सिलेंडर कहा जाए, सिलेंडर इज कॉल्ड कोन, सिलेंडर को कोन कहा जाए। देन एरिया ऑफ विच फिगर इज लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ किसका एरिया है? रेक्टेंगल का। लेकिन लेकिन बच्चों मेरे, रेक्टेंगल को क्या कहा गया है? रेक्टेंगल इज कॉल्ड, देखिए रेक्टेंगल इज कॉल्ड सर्कल, रेक्टेंगल को क्या कहा गया है? सर्कल। तो आंसर इज ए। कोड लैंग्वेज में बताना है। 13 क्वेश्चन देखिए, इन अ सर्टेन कोड पेंसिल इज रिटन एज नेप्लिक, मतलब वही, ओके, देन हाउ विल ब्रोकन बी रिटन इन द सेम कोड, ब्रोकन कैसे लिखेंगे? अब देखिए देखिए पेंसिल, यहां भी वर्ड तो सारे हैं, पेन सिल, मतलब इसने क्या किया? 3 3 के ग्रुप में किया, 3 3 के ग्रुप में और रिवर्स कर दिया। मतलब जैसे पेन था, इसने पहले पेन को तो क्या लिख दिया? नैप। देखिए फर्स्ट 3 नैप हो गया ना, और उसके बाद था सिल, सिल को क्या दिया उसने? LIC। मतलब पहले 3 को रिवर्स किया, फिर 3 को रिवर्स किया, फिर आगे पीछे लिख दिए। अब ब्रोकन है, तो ब्रोकन में पहले 3 को रिवर्स करो, ORB, और फिर कैन, कैन को रिवर्स करो, KEN को, NEK, तो ORB नेक, ORB नेक। देखिए ऑप्शन कौन सा? बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 15, if the code of Indian is 243254 and the code of Holland is 670543, then what will the code of the word given in the each of the following question? देखिए इंडियन का कोड इसने 243254 दिया, होलैंड का इसने एक कोड दिया। देखिए बेसिकली कभी भी किसी लेटर के साथ कोई नंबर वाला कोड दिया गया होगा, सुनिए फिर से, अगर किसी लेटर के साथ, लेटर मतलब ABCD वाला जो लेटर होता है, अगर उसके साथ किसी नंबर वाला बच्चों को कोड दिया गया है ना,
तो ध्यान रखना वही नंबर उस लेटर का कोड है। जैसे इंडियन में जो आई है, आई के सामने क्या लिखा है 2, तो आई का कोड 2 है। अब देखिए इसने लिखा AINOH। अब देखिए ए का कोड अगर यहाँ मैच करें, होलैंड में फोर्थ लेटर ए है, तो यहाँ फोर्थ लेटर चेक कीजिए 1 2 3 4 6 7 0 5 4 3 में फोर्थ लेटर क्या है 5, तो ए का कोड हो गया मेरा 5। उसके बाद आई, देखिए इंडियन में आई पहला लेटर है, तो आई का पहला लेटर का कोड क्या है 2। एन, इंडियन में एन सेकंड लेटर है, तो सेकंड लेटर क्या नंबर क्या है हमारा 4। ओ, ओ मतलब हमारा होलैंड में सेकंड कैरेक्टर है 7। और एच, एच मतलब होलैंड में फर्स्ट कैरेक्टर 6। तो 5 2 4 7 6, 5 2 4 7 6। देखिए ऑप्शन देखिए, ए में तो 5 4, ये तो कट गया ए। बी में देखिए 5 2 4 6 7, ये भी नहीं हुआ। सी देखिए 5 4 6 2 7, ये भी नहीं हुआ। डी देखिए 5 2 4 7 6, डी मैच हो गया। 15 देखिए नीडो, NIDHO, यहाँ देखिए मैं नीडो लिखता हूँ NIDHO। बहुत सारे कहीं से मिल जाएंगे कोड से। देखिए एन का कोड क्या था हमारा 4, आई का कोड क्या था 2, डी का कोड तो इसमें नहीं आया अभी। चलो एच का कोड देख लेते हैं 6, और ओ का कोड क्या है 7। अब हमें डी का कोड चाहिए। डी का देखिए इंडियन में डी थर्ड लेटर है, तो यहाँ 2 4 3, तो 4 2 3 6 7, 4 2 3 6 7 हमारा सी आंसर हो गया। चलिए अब देखिए इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इंग्लिश इज रिटन एज FPJLHQE। in a certain code language English is written as FPJLHQE, then how will present be written in that language? कह रहा present कैसे लिखोगे। अब देखिए E, अगर कभी भी लेटर से लेटर ही कंपेरिजन हो रहा है ना, तो बेटर ऑप्शन पता है क्या रहता है, इनके इनके कैरेक्टर लिख लो, इनके नंबर लिख लो। E का कोड क्या है 5, N का 14, G का 7, L 12, I 9, S 19, H 8, है ना। और F का कोड 6, P का 16, J का 10, L 12, H 8, Q 17 और E 5। देखिए बहुत ही बढ़िया इसने कोडिंग की है। 5 का बना 6, 14 का बना 16, 7 का बना 10। तो शुरू के 3 में तो +2 हुए, शुरू के 2 में, इसमें +1, इसमें सेकंड में +2, थर्ड में +3। क्योंकि देखिए 5 वाला बना 6, 1 प्लस हुआ, 14 वाला बना 16, 2 प्लस हुए, 7 वाला बना 10, 3 प्लस हुए, लेकिन 12 वाला 12 रहा, उसका मतलब कुछ भी प्लस नहीं हुआ, 0। इसमें फोर्थ वाले में 0 प्लस हुआ। अब देखिए आई माने 9, 9 का बना 8, -1 हुआ, 1 माइनस किया। एस माने 19, यहां बना Q माने 17, तो -2 हुआ। और H माने 8, इसका बना 5, मतलब इसने क्या किया -3 हुआ। इसने क्या किया, सबसे पहले में 1 ऐड किया, सेकंड वाले में 2 ऐड किया, थर्ड वाले में 3 ऐड किया, फोर्थ वाले को सेम रखा, और उसके बाद फिर 1 माइनस किया, फिर 2 माइनस किया, फिर थर्ड माइनस किया। अब अगर हम ऐसे ही इसमें रूल लगाएं, देखिए प्रेजेंट में, तो जो सबसे बीच वाला था वो सेम रहा, सबसे बीच वाला एस सेम होगा सब में। देखिए फोर्थ कैरेक्टर यहाँ भी ऐसे, यहाँ भी ऐसे, यहाँ भी ऐसे, और यहाँ भी ऐसे, इससे तो कोई पता खास चला नहीं। लेकिन पी में 1 ऐड होगा, यानी कि पी से अगला वाला लेटर, पी से अगला वाला लेटर क्या होगा क्यू, आर, आर से सेकंड ST, ई से थर्ड FGH, QTHS। अब देखो QTHS ए हो सकता है, QTHS बी हो सकता है, QHTS, ये नहीं सी नहीं हो सकता, QHTS और डी हो सकता है। उसके बाद 1 1 माइनस हुआ, ई का नंबर क्या है 5, 5 में से 1 गया 4, 4 यानी कि डी। उसके बाद 2 माइनस हुआ अगले में, एन, एन माने 14, 2 माइनस हुआ 12, और 12 का मतलब क्या है एल। टी, टी माने टी का नंबर क्या है 20, इस बार कितने माइनस होंगे 3 माइनस होंगे, 20 माइनस 3 17, 17 मतलब क्यू, तो DLQ लास्ट में क्या होगा DLQ, DQL ये नहीं हुआ, DLQ ये हो गया DLQ, तो बी इज द आंसर। अगर डी वाले को देखें तो LDQ का ये भी नहीं हुआ। ये काफी मतलब डिफिकल्ट सवालों में से एक था। चलिए देखिए अगला, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज स्पाइडर इज रिटन एज PS डायर।
जनरली अगर स्पेलिंग मिलती जुलती चले तो आप इस तरह से देख सकते हैं। देखिए SPIDRE, इसने क्या किया, टू टू के पेयर में चेंज कर दिया। देखिए जो SP का ग्रुप था उसको क्या कर दिया इसने PS, ID का ग्रुप था उसको क्या कर दिया DI, ER का ग्रुप था उसको क्या कर दिया RE। मतलब टू टू के ग्रुप में उसने पलट दिए। तो अभी यहाँ भी हमने टू टू ग्रुप बना लेंगे। कॉमन, हाउ विल कॉमन रिटर्न इन द सेम लैंग्वेज, तो कॉमन को क्या लिखेंगे, कॉमन को OC, MM तो जस्ट चेंज हो जाएंगे, और ON का हो जाएगा NO, तो OCMMNO, OCMMNO डी ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट देखिए 18 क्वेश्चन क्या कहता है, इफ पेपर मीन्स वुड, पेपर का मीन्स वुड है, वुड मीन्स स्ट्रॉ, वुड मीन्स का स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ मीन्स ग्रास, ग्रास मीन्स रबर, एंड रबर मीन्स क्लॉथ, देन बाय विच फर्नीचर इज मेड अप ऑफ, फर्नीचर किससे बनता है, फर्नीचर बनता है वुड से, और वुड को क्या कहा इसने, देखिए फर्नीचर बनता है वुड से, और वुड को इसने कहा है वुड मीन्स स्ट्रॉ, तो फर्नीचर इज मेड ऑफ स्ट्रॉ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रिजल्ट इज कोडेड एज TLURES, तो यहां भी अगर हम देखें तो RESULT। ओके, देखिए ये जो फर्स्ट थ्री लेटर थे इनको तो ये लास्ट में ले गया, जुगा तू, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी, और ULT को इसने पलट के सीधा लिख दिया, TLU करके लिख दिया। लिखा वही है, स्पेलिंग मतलब वही रही है, उसमें कोई बाहर से इसने एडिशन वेडिशन नहीं किया, लेकिन उन्हीं को उसने सीरियल कैसे चेंज किया, जो फर्स्ट के थ्री कैरेक्टर थे उनको लास्ट में लगा दिया, और जो लास्ट के थ्री कैरेक्टर थे उनको पलट के, उनको लेफ्ट राइट करके उसने शुरू में लगा दिया। तो यहां पर भी ऐसे ही होगा बच्चों, जैसे रिपीट वर्ड है तो जो शुरू के तीन कैरेक्टर है, तो रिपीट के तीन कैरेक्टर लास्ट वाले वो तो लास्ट में चले गए REP, और ये EAT ये पलट के सीधा जाएंगे, TEA हो जाएगा, TAE हो जाएगा, सॉरी TAE हो जाएगा, तो TAE REP, TAE REP, तो TAE REP हमारा बी ऑप्शन हो गया। 20 क्वेश्चन देखिए, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रिजल्ट इज कोडेड एज SDTTMS, हाउ विल पनिश बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज, पनिश को कैसे कोड करोगे। अब देखिए यहाँ जो SDTTMS बना, इसमें तो स्पेलिंग पूरी चेंज हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्लस माइनस वन करेंगे। देखिए R से अगला, R से अगला S, R से अगला S, E से पिछला माइनस वन वाला D, S से अगला T, U से पिछला T, L से अगला M, और T से पिछला S। मतलब पहले वाले में अगला, सेकंड वाले में पिछला, जो ओड नंबर है उसमें नेक्स्ट, और जो इवन है उसमें बैक वाला। तो कह रहा हाउ विल पनिश बी कोडेड, पनिश P से अगला Q, U से पिछले वाला T, N से अगला O, I से पिछला I, S से अगला T, H से पिछला G, तो QTOHTG बी ऑप्शन। 21 देखिए, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ स्पोर्ट्स इज रिटर्न एज TQPQSR, देखिए यहाँ पूरी स्पेलिंग बदल गई, फिर हमें इसमें देखना पड़ेगा अगला पिछला। देखिए S से अगला T, P से अगला Q, O से अगला P, R से अगला R, PQR, हाँ ओके 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 ओके, R से पिछला Q, T20, T से पिछला S, और S से पिछला R। शुरू के तीन में नेक्स्ट, शुरू के तीन में तो नेक्स्ट किया, और लास्ट के तीन में उसने बैक किया। देखिए जैसे स्पोर्ट्स था बच्चों, देखिए गौर से, स्पोर्ट्स था तो इसने S से अगला T, P से अगला Q, और O से अगला P, तो TQP लिखा। लेकिन अगर यही रूल है कि RTS में चलाता तो R से अगला तो S होता, बट इसने S नहीं लिखा, इसने R के केस में Q लिखा है, यानी कि उसे पिछले वाला लिखा है। तो तीन में तो +1 कर रहा है शुरू के तीन में तो, और लास्ट के तीन में -1 कर रहा है। तो चलिए जिंजर, तो इसको भी हम तीन तीन के पार्ट में बांट लेते हैं, GIN, इनमें तो +1 करेंगे, और GER में -1 करेंगे। तो G माने G से अगला H, I से अगला IJ, और N से अगला O। अब इस G से पिछले वाला F, E से पिछला D, और R से पिछला जस्ट Q, तो HJOFDQ, HJOFDQ।
तो ए नहीं होगा क्योंकि इसमें एच डी क्यू है, तो बी हो जाएगा एच जे ओ एफ डी क्यू। देखिए कोडिंग कुछ भी हो सकती है, बस आपको अपना दिमाग लगाना है, कंसंट्रेट करना है पूरा, तभी आप कोडिंग निकाल पाओगे कि वो कोडिंग कौन सी थी। ये हमें बहुत फोकस करना है बच्चों क्वेश्चंस पे। चलिए नेक्स्ट देखिए, इफ मिसिसिपी इज कोडेड एज लैरी लोरी, जो भी कुछ है, देन इन द सेम कोड ओलंपिक इज कोडेड एज। अब देखिए ज्यादा बड़ा नंबर हो ना तो बेटर ऑप्शन यही रहता है कि आप क्या कीजिए, आपके पास जहां भी स्पेस हो, ब्लैंक स्पेस, वहां पे आप क्या किया कीजिए, उसको सीधा लिख के उनका नंबर लिख लो। देखिए अब मैं इसको यहाँ लिखने जा रहा हूँ, एम आई, ताकि रूल पता लग जाए, एस एस आई मिस्सी, एम का कोड 13, और इसने इसका क्या बनाया, एल बनाया, एल ई आर आर ई। चलिए हम पहले, मैंने 5 लिखे ना, मैं 5 लिख देता हूँ। एल माने 12, आई माने 9, एस माने 19, यहाँ एस माने 19 और आई माने 9। चलिए ई माने 5, आर माने 18, आर माने 18 और ई माने 5। उसके बाद एक सेकंड रुकिए, मैं इसको कहीं खुली जगह में कर लेता हूँ। चलिए इसने कहा मिस्सी सिपी, एस एस आई पी आई, ये उसने वर्ड बोले मिसिसिपी, और इसने एम माने 13, आई माने 9, एस माने 19, एस माने फिर से 19, आई माने 9, एस माने 19, एस माने फिर से 19, आई माने फिर से 9, पी माने 16 और आई माने 9। चलिए इसने इसका कोड क्या दिया, एल ई आर आर ई, एल ई आर आर ई। चलिए इसको मैं इधर इधर लिख दूँ थोड़ा, कोई बात नहीं, एल ई आर आर ई, आर 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 ओ ई, एल 2 4 6 8 9, अब इनके कैरेक्टर राउंड 3 3 6 3 10, नहीं 5 5 10, ये हमारे एल ई डबल आर ई, अच्छा एल ई डबल आर ई, फिर डबल आर ई ओ ई है, डबल आर सॉरी बच्चों यहाँ, डबल आर, एक सेकंड को, डबल आर ई ओ ई है, ठीक है। हाँ आई माने 9। अब एल माने देखिए, एल माने 12, ई माने 5, आर माने 18, मैं थोड़ा अपोजिट में लिख रहा हूँ, आर माने 18, ई माने 5, आर माने 18, आर माने 18, ई माने 5, ओ माने 15 और ई माने 5। अगर हमने गौर से देखा, देखिए कि इसने जहां पे आई हुआ 9 माइनस, सिर्फ वहां माइनस किया 5, जहां पे आई था सिर्फ उसको इसने 4 माइनस किया है, बस। बाकी इसने हर एक को एज इट इज 1 1 पीछे करके लिखा है ना। चलिए अब देखते हैं, अब हमारा कोड है ओलंपिक, ओ एल एम, ओ एल वाई एम, ओ एल वाई एम पी आई सी। तो हमने क्या देखा, इसने सब में सिर्फ 1 पीछे किया है, बाकी आई वाले को इसने 4 पीछे किया है। तो ओ माने 15, एल माने 12, वाई माने 25, एम माने 13, पी माने 16, आई माने 9, सी माने 3, इनके नंबर्स हैं ये सीरियल नंबर। तो ओ 15 इसने 1 पीछे किया तो 14, 14 माने एन, 12 11, 11 माने के, 24 24 माइनस वो 24 माने एक्स, 13 माइनस 1 12, 12 माने एल, पी माने 16, 16 माइनस 1 ओ, तो आई माने 9, लेकिन आई को उसने हमेशा ई लिखा है, और सी माने 3 माने 2 बी। तो हमारा बन गया एन के एक्स एल ओ ई बी। अब देखिए ये भी हमारा रूल था, लेकिन ये इसमें जो रूल था वो रूल इसमें मैच नहीं हुआ। अब क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन हमें नहीं दिख रहा, क्योंकि ओलंपिक इसने कैसे कोड किया है, अब हमें ये फाइंड आउट करना है।
देखिए बच्चों, अब इसमें O का हमने 15 लिखा, I का 9 था, हमने E लिख दिया। लेकिन अगर हम एक बात करें, अगर हम एक चीज गौर से देखें, इसने I का E लिखा है, यानी कि हम इसको, अगर हमारा ये वाला रूल नहीं चल रहा कि 4 माइनस हो रहा है, ये तो रूल चला, लेकिन हम इसको एक तरीके से और भी तो देख सकते हैं। हमने इंग्लिश में वोवेल्स पढ़े हैं, हमारे वोवेल्स होते हैं A E I O U। हम ये भी तो कह सकते हैं कि जब ये आई था, आई से अपने पिछले वोवेल पे गया, क्योंकि अगर आप गौर से देखें ऑप्शन हमारा हमारा आंसर आया NKXLOEB। अगर हम इसमें ऑप्शन देखें तो हमारा इसमें OEB वाला सिर्फ एक ही आंसर मिल रहा है, बी वाला। अगर आप गौर से देखो इसमें, मतलब सारा मिल रहा है, लेकिन इसमें ये आई से शुरू हो रहा है। बी वाला हमारा जो ऑप्शन है वो किससे शुरू हो रहा है, आई से शुरू हो रहा है। बट हमने जो आंसर निकाला है, यहाँ देखिए, IKXLOEB और हमारा है NKXLOEB। तो अब हमारा N आया है ना, हमने वन माइनस करके लिखा। लेकिन हम अगर इसमें बच्चों, जिसमें रूल लगा हुआ है ना, वो रूल ये लगा हुआ है कि वो पिछला वोवेल लिख रहा है। वो कौन सा लिख रहा है, वो पिछला वोवेल लिख रहा है। देखिए जैसे आई था, आई के पीछे उसने ई जो लिखा है ना, वो 4 माइनस करके लिखा, उसने वो पिछला वोवेल लिख दिया। देखिए कुछ भी रूल हो सकता है बेसिकली, कोडिंग में कोई एक ही रूल चले, वो कोई रूल, वो कोई ऐसा जरूरी नहीं है। तो अब हमने देखा कि जो इसने लिखा है ना, तो ओ से पिछला वोवेल क्या होगा, आई। तो इसने पिछला वोवेल लिखा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, IKXLOEB। मतलब ये क्या कर रहा है, सब में तो जस्ट पीछे पीछे कर रहा है, जस्ट पिछला। लेकिन जैसे ही कोई वोवेल आ रहा है, तो जस्ट पिछला वोवेल लिख रहा है, जस्ट पिछला वोवेल लिख रहा है। ओके, तो IKXLOEB ये इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन इज बी। चलिए नेक्स्ट देखिए। If in a certain code language news is coded as SHZN। अब देखिए, अगर न्यूज का कोड किया गया, तो मैंने आपको तरीका बताया, पहले नंबर, इनके नंबर लिख लो, 14 NEWS, तो E माने 5, TUVW 23, 23S19। और न्यूज को इसने कैसे लिखा है, SHZN। S माने 19, H माने 8, Z 26 और N 14। देखिए इसने क्या किया, सबसे, अगर हम गौर से देखें बच्चों, गौर से देखो, जो N था वो जुगो तो सेम रहा लास्ट में, फर्स्ट वाला N लास्ट वाला N। यहाँ देखिए, ये जो N था ये लास्ट में जुगो तो पहुंच गया, और जो S लास्ट में था ये फर्स्ट में पहुंच गया। यहां तक तो सेम था, इससे तो कोई फर्क पड़ा नहीं। लेकिन जो बीच वाले थे ना, E और W, इन्हें +3 कर दिया, 5 + 3 8 और 23 + 3 26। तो ऐसे ही अगर मून होगा, तो मून था, तो मून में क्या करेंगे हम, तो जो M था इसको लास्ट में पूछा दो, N बना दो, और N का इसको शुरू में पूछा दो, N बना दो। मून को सॉरी M नीचे पूछा दिया, N ऊपर पूछा दिया, इनमें +3 कर दिया। O माने 15 और 15 + 3 18, 18 माने कैरेक्टर कौन सा होता है, R। तो NRRM आंसर होगा हमारा, NRRM। देखिए कोडिंग कुछ भी हो सकता है, बेसिकली कोडिंग का कोई ऐसा कोई पैटर्न नहीं है कि किस पैटर्न से सोल्व होगी, लेकिन आपको ढूंढना है, वो प्रैक्टिस करनी है आपको। देखिए 24 क्वेश्चन। इफ ट्राइंगल इज कोडेड एज 9, ट्राइंगल को हम 9 कहें, स्क्वायर इज कोडेड एज 16, स्क्वायर को 16 कहें, देन सर्कल इज कोडेड एज, सर्कल को आप क्या कहोगे। देखिए ट्राइंगल, ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, ट्राइंगल में कितनी साइड होती है, 3। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसने इसलिए कहा ट्राइंगल इज कोडेड एज 9। स्क्वायर, स्क्वायर में कितनी साइड होती है, 1 2 3 4, 4 साइड होती हैं। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। बट अगर हम सर्कल की बात करें, सर्कल हैज नो साइड, सर्कल में कोई साइड नहीं होती, तो 0, और 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0। तो आंसर इज 0। चलिए नेक्स्ट 25। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, किसी कोड लैंग्वेज में प्राइम इज कोडेड एज RPHEM।
देन हाउ विल गिवन बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज। गिवन को कैसे लिखोगे आप? देखिए प्राइम PRIME, इसको इसने लिखा R, PQR, 2 प्लस कर दिया, R से इसने बना दिया P, 2 माइनस कर दिया, I से बन गया हमारा H, और M से बना E, और इससे बना M। तो यानी कि हम इसको बच्चों ऐसे भी कह सकते हैं, अगर हम गौर से देखें। देखिए प्राइम तो PR से RP बना दिया, PR को तो यहीं पलट दिया RP, और ME को इसने EM बना दिया, और I को इसने 1 माइनस कर दिया। बीच वाला 1 माइनस हुआ, बाकी जो साइड के 2 थे वो आपस में पलट गए। तो गिवन का जो 2 था वो बन जाएगा IG, V पिछला हो जाएगा U, और EN बन जाएगा NE। तो IGUNE, IGUNE, जरूरत ही नहीं पड़ी इस रूल की। बेसिकली क्या कर रहा है, देखो पलट दे रहा है, तो वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है। 26 क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मैसन, मैसन क्या होता है, मिस्त्री, घर का जो मिस्त्री होता है उसको बोलते हैं मैसन। मैसन इज कोडेड एज @ परसेंटेज इक्वल क्रॉस हैश, एंड पोल इज कोडेड एज डॉलर मल्टीप्लाई प्लस ग्रेटर देन हाउ विल एम्पल बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज। तो बहुत सिंपल है, इसमें तो जुगातू का जुगातू वही का वही सिलेक्ट कर लो। ए सेकंड लेटर है, सेकंड मतलब परसेंटेज, तो एम्पल में ए शुरू होगा परसेंटेज से। एम देखिए कौन सा लेटर है, फर्स्ट, फर्स्ट मतलब @ तो @ पी मतलब पी है यहाँ पे डॉलर, और एल है हमारा थर्ड कैरेक्टर माने कि प्लस, और ई है हमारा फिफ्थ कैरेक्टर, फिफ्थ कैरेक्टर इज हमारा ई, यहाँ फोर्थ देखिए ई लास्ट है ग्रेटर देन। तो परसेंटेज एट डॉलर प्लस परसेंटेज एट डॉलर, परसेंटेज एट डॉलर प्लस ग्रेटर देन डी। 27 देखिए, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 6435 is written as 5526, how will 8245 be written in the same language। कह रहा 6435 को आप 5526 लिखते हो, तो 8245 को आप कैसे लिखोगे? देखिए सिंपल, तो 6435 5526, तो देखिए 6435, तो हमने इसको 5526 लिखा, यानी कि देखिए यहाँ पे एक बार 1 माइनस हुआ, लेकिन इसमें सेकंड वाले में 1 प्लस हुआ, थर्ड वाले में 1 माइनस हुआ, फोर्थ वाले में 1 प्लस हुआ। मतलब जो ओड नंबर है, ओड वाली पोजीशन पे है, उनमें तो 1 माइनस हो रहा है, ओड पोजीशन पर जो है, या ऐसे समझ लो, फर्स्ट में 1 माइनस, अगले 1 प्लस, सेकंड में 1, फिर फर्स्ट में 1 माइनस, सेकंड में 1 प्लस, थर्ड में 1 माइनस, फोर्थ में 1 प्लस। तो 8245, फर्स्ट में 1 माइनस, 8 में 1 माइनस किया 7, सेकंड में 1 प्लस, 2 में 1 प्लस किया 3, थर्ड में फिर से 1 माइनस 3, 5 में 1 प्लस 6, 7336, तो बी आंसर। देखिए 28, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ सेक्टर इज रिटन एज RBD SNQ, देन हाउ विल मैसूर बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज। फिर से वही रूल आपका, सेक्टर ऐसे आप ऐसे लिख सकते हैं, इनको आप चाहें तो वो भी दे सकते हैं नंबर 19, 5, 3, 20, 15, 18, और इसने कहा RDBSNQ, R माने 18, D माने 4, B माने 2, S माने 19, N माने 14, और Q माने 17। अगर हम देखें सब 1 1 पीछे हैं, 19 का 18 बना, 5 का 4 बना, 3 का 2 बना, 20 का 19 बना, 15 का 14, 18 का 17, सारे कैरेक्टर एक एक पीछे हैं। तो मैसूर यानी कि एक एक पिछले वाला, तो M से पिछला क्या आता है LM L, Y से पिछला क्या आता है XY X, S से पहले क्या आता है R, O से पहले क्या आता है MNON, R से पहले क्या आता है Q, E से पहले क्या आता है D, तो LXR NQD, ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए 29 क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, इफ वर्ल्ड इज कोडेड एज XOSLE, देन हाउ विल ब्रेक बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज। तो फिर से इनका वही नंबर दे दीजिए, ज्यादा अगर नहीं समझ में आ रहा तो WORLD, D माने 4, L माने 12, R माने 18, O माने 15,
W माने 23, ठीक है। उसके बाद XO, चलो यहाँ लिख देते हैं XOSLE, X माने 24, O माने 15 और S माने 19, L माने 12, E माने 5। देखिए जितने भी इवन पोजीशन पे थे, सेकंड मतलब सेकंड पे, फोर्थ पे, वो तो सेम रहे। O सेकंड पे था 15 जुगातू रहा, L फोर्थ पे था वो 12 जुगातू रहा। बाकी सारे जैसे फर्स्ट पोजीशन पे जो था 23 का 24 हो गया, थर्ड पे जो था 18 का वो 19 हो गया, और जो लास्ट में फिफ्थ पे था वो 1+ हो गया। मतलब जो फर्स्ट थर्ड फिफ्थ है वो तो 1+ हुए, लेकिन सेकंड पोजीशन वाले सेम रहे। तो B का बन गया C 1+, R जुगातू सेकंड पोजीशन पे है, E बन गया F, A एज इट इज फोर्थ पोजीशन पे है, और K बन गया L। तो CRFAL, तो CRFAL हमारा ए आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट देखिए, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पर्सन इज रिटन एज RHTVQQ, देन हाउ विल हाइट बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। हाइट कैसे लिखोगे? देखिए इसमें तो काफी स्पेस है हमारे पास करने के लिए, तो हम ऐसे कर लेते हैं PERSON, पर्सन। पर्सन का कोड नंबर क्या बन गया 16, 5, 18, 19, 14, सॉरी O माने 15, N माने 14, और इसका क्या इसने कोड बनाया RHTVQQ। तो R माने 18, H माने 9, T माने 20, V माने 22, Q माने 17 और Q माने 17। अब देखिए जो फर्स्ट पोजीशन पे है उसका बना है उसमें ऐड हुआ है 2, उसमें कितना ऐड हुआ 2। E है हमारा सेकंड पोजीशन पे, उसमें ऐड हुआ है 4। R है हमारा थर्ड पे, इसमें ऐड हुआ है 2, और ये हमारा S फोर्थ पे यहाँ ऐड हुआ है 3। पहले हम +2+3 करके देख रहे हैं, फिर यहाँ पे +2 और यहाँ पे ऐड हुआ है हमारा +3। सॉरी ये H का बच्चों कोड है 8, तो यहाँ पे +3 ऐड हुआ है। तो एक बार +2 ऐड हुआ, एक बार +3, एक बार +2, एक बार +3, एक बार +2, एक बार +3। तो ऐसे ही अगर हम हाइट की बात करें HEIGHT, अगर हम हाइट की बात करें, हाइट माने 8, E5, I9, G7, H8, T माने 20। तो H में अगर हम +2, एक बार +2, एक बार +3, एक बार +2, एक बार +3, एक बार +2 और एक बार +3, अगर हम इनको ऐड करें तो 8 + 2 10, 5 + 3 8, 9 + 2 11, 7 + 3 10, 8 + 2 12, 20 + 3 23। तो 10th जो लेटर है बच्चों, 10th जो लेटर है वो है J, 8th लेटर H, 11th लेटर K, 10th लेटर J, 12th लेटर L, 23rd लेटर W। तो JHK JLW, JHK ऑप्शन देखिए, सॉरी 8 + 2 10, यहाँ पे 10 आएगा, सॉरी बच्चों सॉरी, तो 10 आएगा J। तो JHK JJW बी आंसर आएगा। तो 30 का B। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, कंप्लीटेड। तो आपको करना क्या है, इसी चैप्टर की अच्छे से एक बार फिर से प्रैक्टिस कीजिए। आपने एक बार वीडियो देख लिया, उसके बाद आप इसकी PDF डाउनलोड कीजिए। PDF डाउनलोड करने के बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए। लिंक इसका PDF डाउनलोड करने का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, जितने भी आपको जो रीजनिंग है, रीजनिंग की सारी सॉल्यूशंस की वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। आपने अगर कोई चैप्टर मिस भी कर दिया है तो सारे चैप्टर आप देख सकते हैं, लेकिन उनको देखकर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको चैप्टर्स आएंगे। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आ रही है आप मुझको मैसेज कर सकते हैं, ओके, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।